अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ऑगमेंटेड टैबलेट्स पर है, जो कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। ऑगमेंटेड टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ इसकी टैबलेट फॉर्म को ही डिस्कस करेंगे। टैबलेट फॉर्म में ये तीन तरह की स्ट्रेंथ में मोस्टली इस्तेमाल होती है। इनमें 375 मिलीग्राम, 625 मिलीग्राम और 1 ग्राम, जिसको हम 1000 मिलीग्राम भी कहते हैं। तो ऑगमेंटेड टैबलेट्स के अगर इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसमें दो तरह के इंग्रेडिएंट होते हैं। एक अमोक्सिसिलिन, जिसका तल्लुक पेनिसिलिन क्लास ऑफ मेडिसिन के साथ है। दूसरा क्लोवेनिक एसिड, जो कि बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर है। तो जिन लोगों को अमोक्सिसिलिन से रेजिस्टेंस हुई होती है, अमोक्सिसिलिन से कोई कहने के खातिर हाँ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो जब उनमें ऑगमेंटेड को इस्तेमाल किया जाता है तो उनको फौरी तौर पर रिजल्ट मिल जाता है। यानी कि ये अमोक्सिसिलिन के रिजल्ट को बढ़ा देती है। इसी वजह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं ऑगमेंटेड टैबलेट्स के यूजेस की। इससे पहले एक पॉइंट जो आपके साथ मैं शेयर करता जाऊँ, ऑगमेंटेड टैबलेट्स की डब्बी की बैक साइड पर देखें तो आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा, यानी कि स्ट्रिप को मत काटें। इसका क्या मकसद हो सकता है? इसके दो मकसद हो सकते हैं। एक, जब भी हम एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो मिनिमम डोज और ड्यूरेशन होती है वो 3 से 5 या 7 दिन तक होती है। तो इससे कम बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब भी आप एंटीबायोटिक अमोक्सिसिलिन और यानी कि क्लोवेनिक एसिड को देखेंगे, ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे, तो इसकी जो टैबलेट्स का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा और ये कह लें कि हवा और रोशनी के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती है और इसकी जो अफादियत है वो भी कम हो जाएगी। तो अगर आपने कटी हुई टैबलेट लेनी है तो इस बात को मेक श्योर करें कि वो किसी भी साइड से लीक तो नहीं, उसमें हवा और रोशनी दाखिल तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो आपका इसका रिजल्ट बहुत ही कम मिलेगा। तो इस बात को लाजमी मेक श्योर करें। अब बात करते हैं ऑगमेंटेड टैबलेट्स के यूजेस की। इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को लंग्स का इन्फेक्शन है, निमोनिया वगैरह का मसला है, उसमें इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा किसी को डेंटल एब्सेस वगैरह का मसला है, दांत में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है और साथ में दर्द वगैरह का मसला है, तो उसमें ऑगमेंटेड टैबलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर में कोई इन्फेक्शन है, कान में इन्फेक्शन है, पीप का मसला बना हुआ है, तो उसमें भी हम ऑगमेंटेड टैबलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑगमेंटेड टैबलेट्स को टॉन्सिलाइटिस वगैरह का, फंजाइटिस वगैरह का मसला है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गले के इन्फेक्शन में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऑगमेंटेड टैबलेट्स को अगर किसी को यूटीआई की कोई कंप्लेंट है या किडनी का कोई इन्फेक्शन है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीवर के इन्फेक्शन में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा अगर किसी को स्किन का कोई इन्फेक्शन है, सॉफ्ट टिश्यू का मसला है, तो उसमें भी ऑगमेंटेड टैबलेट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। मोस्टली जब सर्जरी वगैरह हो जाती है तो उसके बाद इन्फेक्शन से बचाव के लिए ऑगमेंटेड टैबलेट्स को ही इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल सी सेक्शन के बाद इसको मोस्टली इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि फौरी तौर पर आपकी वुंड की हीलिंग भी हो और मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया वगैरह से बचा जा सके। अब बात करते हैं इसकी डोज की और तरीका इस्तेमाल की। इसको पानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है और इसकी जो नॉर्मली डोज होती है वो दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करवाई जाती है। लेकिन बाद औक़ात इसकी मैक्सिमम डोज दिन में 3 मरतबा भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बाद। इसकी एग्जैक्ट जो कहने की डोज होती है वो पेशेंट के क्राइटेरिया के हिसाब से एडजस्ट की जाती है। तो नॉर्मली इसकी 625 मिलीग्राम की डोज को ही इस्तेमाल करवाया जाता है और दिन में 2 मरतबा। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इसके इस्तेमाल से आपके जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डायरिया होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा क्या है कि नौजिया वगैरह की कंप्लेंट्स हो सकती हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट का मसला हो सकता है। रिकमेंडेड टैबलेट का तल्लुक पेनिसिलिन क्लास ऑफ मेडिसिन से है, तो मुख्तलिफ किस्म की कहना कि कम्युनिटी में पेनिसिलिन से एलर्जी वगैरह का मसला बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इससे एलर्जी वगैरह का मसला भी हो सकता है। टैबलेट की प्रिकॉशन की बात की जाए तो जिन लोगों को इसके इंग्रेडिएंट से एलर्जी है उनको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लेना चाहिए। इसी तरह जो लोग ब्लड थिनर मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। अगर किसी को डायरिया वगैरह का मसला है या एब्डोमिनल की कोई कंप्लेंट है तो उनको भी इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लेना चाहिए। इसकी अगर प्रेगनेंसी की कैटेगरी को देखा जाए तो इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बाद या बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत हो तब इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।